उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार शाइस्ता परवीन हैं कौन। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम भी है। शाइस्ता प्रयागराज शूटआउट की साजिश करता बताई जा रही हैं। पूरा कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, प्लानिंग इन्होंने किया अपने बेटे असद के साथ। और किसके इशारे पे? अतीक के इशारे पे और अशरफ की मदद से। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद 24 मार्च से शाइस्ता फरार है। खबर यह है कि पुलिस से भाग रही शाइस्ता प्रयागराज में ही कहीं छिपी है। दावा यह किया जा रहा है कि अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने ही पूरी गैंग को संभाल लिया है और अब वो लेडी डॉन है। गुड्डू मुस्लिम भी इन्हीं के साथ है और इन्हीं की मदद कर रहा है, साबिर भी। आगे बढ़ते हैं। अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद शाइस्ता परवीन की तलाश भी अब तेज हो गई है। शाइस्ता की तलाश में पूरे प्रयागराज में एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अशरफ के ससुराल मरियाडीह पहुंची पुलिस ने शाइस्ता के रिश्तेदारों के घरों में भी तलाशी ली, लेकिन शाइस्ता अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शाइस्ता क्यों नहीं सरेंडर कर रही है और अभी प्रयागराज में ही छुपी है। अतीक गैंग का सफाया, शाइस्ता को किसने छिपाया? अतीक, अशरफ का मर्डर, शाइस्ता अब तक किधर? यूपी के सबसे बड़े माफिया सरगना के मर्डर के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ अब उमेश पाल मर्डर केस में सबसे बड़े राजदार की तलाश में जुट गई है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की करीब दर्जन भर टीमें उमेश पाल केस में आरोपी शाइस्ता को ढूंढ रही हैं। शाइस्ता के हर मुमकिन लोकेशन पर एसटीएफ की नजर है। प्रयागराज में पुलिस दिन रात छापेमारी कर रही है। शाइस्ता के रिश्तेदार हों या उसके जानने वाले, पुलिस के रेडार में इस वक्त जो भी आ रहा है उसके घर दबिश डाली जा रही है। लेकिन शाइस्ता अब भी पुलिस के शिकंजे में नहीं आई है। कहा जा रहा है कि वो अतीक के लोकल नेटवर्क के जरिए लगातार अपना पता बदल रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं कर रही है? क्या शाइस्ता को अपनी जान का खतरा है या फिर शाइस्ता अतीक गैंग को आगे बढ़ाना चाहती है? शाइस्ता परवीन का जिंदा पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, वरना अतीक अहमद के उन राज का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा जिसमें उसके काले साम्राज्य की कहानियों से लेकर सफेद पोश चेहरों तक के राज शामिल है। शायद यही वजह है कि वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है और वो अब तक सरेंडर करने से बच रही है। लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। शाइस्ता के सरेंडर नहीं करने के पीछे 5 थ्योरी बताई जा रही है। असद का एनकाउंटर और पुलिस रिमांड में अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद शाइस्ता खौफ में है। उमेश हत्याकांड में शामिल जो लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आए हैं वो मारे ही गए हैं। ऐसे में शाइस्ता पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रही होगी। पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद परिवार में वो ही सबसे बड़ी सदस्य है। ऐसे में 4 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी भी उस पर है। हो सकता है इसीलिए शाइस्ता कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती हो। अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। ईडी लगातार अतीक की काली कमाई पर शिकंजा कस रही है। अतीक के बाद उसके सारे काले कारनामों की जानकारी शाइस्ता को भी है। अतीक के कई बिल्डरों और बड़े बिजनेसमैन से व्यापारिक रिश्ते थे। इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी कंपनियों में लगाया है। शाइस्ता चाहती है कि वो जल्द से जल्द इस काली कमाई को ठिकाने लगा सके, इसलिए वो अब तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। अतीक के परिवार में शाइस्ता सबसे बड़ी है। अतीक गैंग को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब शाइस्ता पर है। शाइस्ता पर भी अतीक गैंग का दबाव है। गैंग नहीं चाहता कि शाइस्ता सरेंडर करे। खबर तो यहां तक है कि प्रयागराज में मौजूद अतीक का गैंग ही उसे बचा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स अब भी फरार हैं। इनमें गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर शामिल हैं। पुलिस को शक है कि शाइस्ता इन्हीं 3 शूटर्स में से किसी एक के साथ है। अब ये शूटर्स नहीं चाहते कि शाइस्ता सरेंडर करे। इन शूटर्स को डर है कि अगर शाइस्ता सरेंडर करती है तो पुलिस उन तक भी पहुंच जाएगी।
उमेश पाल हत्याकांड केस की सबसे बड़ी कड़ी शाइस्ता है, क्योंकि शाइस्ता ना सिर्फ उमेश पाल के हत्या की प्लानिंग में शामिल थी, बल्कि उस पर हत्या के बाद शूटर्स को भगाने और पैसे देने का भी आरोप है। शाइस्ता ने ही शूटर्स को उमेश पाल की हत्या के लिए एडवांस पैसे दिए थे। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता आरोपी है। शाइस्ता पर अब 50,000 रुपए का इनाम है। शाइस्ता को लगता है कि एक बार अगर वो सरेंडर कर देती है तो हमेशा हमेशा के लिए वो कानून के जाल में फंस कर रह जाएगी।